आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को पढ़ेंगे। सब्सटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। ए सॉलिड और ए लिक्विड मटेरियल अर्थात पदार्थ, ठोस अथवा तरल पदार्थ को हम सब्सटेंस कहते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब हो गया, हम जब किसी पदार्थ को अलग करते हैं तो उसे सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में रोज देखते हैं कि किसी ना किसी पदार्थ मटेरियल को किसी उसके ही मिक्सचर से अलग किया जाता है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं और चाय बनाते हैं तो हम उससे टी लीव्स को एक स्ट्रेनर यानी छन्नी से छान लेते हैं और जो लिक्विड बचता है उसे हम पीते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टी लीव्स को कैसे अलग किया जा रहा है। और इसी प्रकार हम कुछ अन्य पदार्थ को इससे मिक्सचर से अलग करते हैं, जैसे ग्रेन से हस्क को, ठीक है, मिल्क और कर्ड को बटर से, और कॉटन से उसके सीड को। तो आपने भी देखा होगा कि आपकी मम्मी कि कुछ इस तरह से बटर को मिल्क से या फिर कर्ड से अलग करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम कुछ चीज़ों को आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे अमरूद को आम से। मतलब अगर हम अमरूद और आम को एक टोकरी में रख दें, अगर आपको बोला जाए कि इसको कैसे अलग करेंगे, तो आप या अमरूद को या फिर आम को आसानी से अपने हाथ से उठा कर अलग कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे नमक और बालू अर्थात सैंड के मिक्सचर को अगर हम आपको दे दें और कहें कि आप इसे हाथ से अलग कर दो, तो आपको बहुत ही परेशानी होगी, लगभग इम्पॉसिबल है कि आप इसको अलग कर पाएँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये टेबल 5.1 दिया हुआ है। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, मतलब हम सब्सटेंस को अलग क्यों करते हैं। तो हम किसी रीजन से करते होंगे, तो है नहीं कि हम किसी को भी उठाए और उसको अलग करने लग गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेपरेशन प्रोसेस। तो जो सेपरेशन प्रोसेस होता है क्या क्या है। पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस। अब हम इसके पर्पज को देख लेते हैं। पर्पज फॉर व्हिच वी सेपरेट, मतलब हम सेपरेट इसको क्यों करते हैं। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, मतलब हम उपयोग की चीज़ों को अलग करने के लिए इसका सेपरेशन करते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, मतलब जो हमने अलग किया उसका हम क्या करते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, मतलब हम इम्प्योरिटीज़ को फेंक देते हैं। जैसे कि अगर हम स्टोन को राइस से अलग करते हैं तो स्टोन को फेंक देते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं चर्निंग मिल टू ऑब्टेन बटर। तो इसमें दूध को हम मथते हैं और बटर को निकालते हैं। ठीक है, और तो इसका हम पर्पस देख लेते हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, जो हमारे उपयोग की चीज़ें नहीं होती हैं उनको अलग करने के लिए ऐसा हम करते हैं। वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं सेपरेट टी लीव्स, मतलब जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें से उसके लिक्विड में से चाय पत्ती जो होती है टी लीव्स को अलग करते हैं। तो हम क्यों करते हैं, पर्पस देख लेते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें से इम्प्योरिटीज़ को और हार्मफुल कंपोनेंट जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कंपोनेंट्स हैं उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका हम क्या करते हैं। वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स, मतलब हम इसके दोनों कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम पी लेते हैं, और जो इसका टी लीव्स होता है उसका उपयोग हम खाद बनाने में या और भी किसी अन्य चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे यूज हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन देख लेते हैं। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, हैंड पिकिंग।
तो इस मेथड में हम इम्प्योरिटीज़ को अपने हाथ से जिन्हें पकड़ सकते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है हैंड पिकिंग, मतलब हैंड से पिक करके हटाना। जैसे पीस ऑफ डर्ट को, स्टोन को और हस्क को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हस्क हो गया और उसको गेहूं से अलग करना है, अगर कुछ हस्क हैं तो उसको हाथ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो भी चीज़ें हैं जिन्हें हम हाथ से आसानी से निकाल सकते हैं उनके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। हम अगले मेथड को देखते हैं जिसका नाम है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इसका उपयोग ग्रेन से स्टाल्क को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्टाल्क को पहले अच्छी तरह से पीटा जाता है, ठीक है, जिससे वो ग्रेन से फ्री हो सके और फिर इसको हवा की मदद से अलग कर लिया जाता है। इसके लिए पहले हम बैलों का उपयोग करते थे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हम अब मॉडर्न समय में मशीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं विनोविंग। इस मेथड में हम हैवी को लाइट पदार्थ को हवा की मदद से अलग करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो हैवी पदार्थ है कैसे उसको लाइट पदार्थ से अलग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला मेथड हमारा है सीविंग, मतलब चालना। इसका उपयोग बहुत बारीक इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे आटा से चोकर या भूसी को निकालना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आपने घर में भी देखा होगा कि आपकी मम्मी कैसे आटे से भूसी या चोकर को निकालती हैं। ठीक है, और बालू से पत्थर को अलग करने के लिए भी इस मेथड का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपने कभी घर बनते या फिर सड़क बनते देखा हो तो वहाँ आपने अवश्य देखा होगा इस मेथड का उपयोग करते हुए, जैसे कि वहाँ पे बालू को कंकड़ से अलग करते हैं। ठीक है, इस मेथड में जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनमें पदार्थ का यानी मटेरियल का साइज अलग अलग होना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम एक साइज के मटेरियल को दूसरे साइज के मटेरियल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। इस मेथड में जब हम मिक्सचर में पानी को मिलाते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। जैसे जब हम व्हीट को यानी गेहूं को धुलते हैं तब उसमें पानी डाल देते हैं और जो गेहूं होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हस्क होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिकंटेशन। जब हम मिक्सचर को वाटर में मिलाते हैं तब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ पानी में घुल जाती हैं। अब इस पानी को हम उपयोगी सामान से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम डिकंटेशन कहते हैं। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब मिक्सचर में इम्प्योरिटी कुछ इस प्रकार की हो जो पानी में आसानी से घुल जाएं। अब हम अपने दूसरे मेथड को देखते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जब हम किसी मिक्सचर से अलग करते हैं, स्पेशली लिक्विड से, तो इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे टी से टी लीव्स को अलग करना, सॉयल को पानी से अलग करना। जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा जो आपके घर में फ़िल्टर लगा होता है उसमें फिल्ट्रेशन मेथड का उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। पानी का वाष्प यानी वेपर में परिवर्तित होने की क्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जब हम पानी को अच्छी तरीके से गर्म करते हैं तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इसी प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि समुद्र से नमक निकालने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि जब ज्वार और भाटा आता है तो समुद्र के किनारे कुछ गाटे से बना दिए जाते हैं और पानी उसमें रुक जाता है, और जब सूर्य की रोशनी उस वाटर पे पड़ता है तो जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नमक उसी में रह जाता है। उस नमक को हम इकट्ठा कर लेते हैं और मार्केट तक पहुंचाते हैं। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि समुद्र के पानी में नमक होता है, ठीक है। तो इसी नमक का यूज हम करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब हम किसी भी मिक्सचर से किसी भी पदार्थ को सेपरेट करने के लिए एक से अधिक मेथड का उपयोग भी कर सकते हैं, और किसी मिक्सचर से किसी पदार्थ को अलग करने के लिए हमें एक से अधिक मेथड का उपयोग भी करना पड़ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंडेंसेशन क्या होता है उसे देखते हैं। जब वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में परिवर्तित करते हैं तो इस क्रिया यानी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक केतली है और उसके अंदर पानी है। अब आप कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि केतली के अंदर पानी ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्ट्रीम बाहर निकल रही है, ये नीचे केतली को गर्म करने की वजह से पानी गर्म हो गया है और ये स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसलिए केतली में पानी है। अब क्या है कि इसके ऊपर हमने एक प्लेट से आइस क्यूब रख के पकड़ रखा है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा स्टीम निकल रहा है वो ठंडा हो रहा है और ठंडा होने के कारण ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं और इसी प्रोसेस से ही बारिश भी होती है, ठीक है। आप अगली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो जानेंगे कि बारिश कैसे होती है। अब हम देखेंगे सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन क्या होता है। किसी लिक्विड की अधिकतम घोलने की क्षमता को हम सैचुरेशन कहते हैं। जैसे जब हम पानी में नमक को घोलते हैं और नमक की मात्रा को और अधिक मिलाते ही जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि नमक पानी में घुलना बंद हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब पानी में अब कोई और चीज़ नहीं घुल सकती, उसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई कि इससे ज़्यादा इसमें नहीं घुलेगा, तो उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होते हैं और जब ये गैप हम नमक से भरते हैं और भरते ही जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है कि इसमें कोई गैप एक्स्ट्रा नहीं बचते हैं, ठीक है। और जब इसमें कोई गैप नहीं बचता है तो इसमें क्या होता है कि और कोई भी चीज़ इसमें घुल नहीं सकती है। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 30 सीट है तो अगर 30 सीट पर बच्चे बैठ जाएं तो उससे ज़्यादा बच्चे उस कमरे में नहीं बैठ सकते, ठीक है, सीटों पे। तो क्या होगा कि वहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वहाँ पे जो सीटें होती हैं, जो गैप्स होते हैं, वो फिल हो जाते हैं और जब कुछ नहीं बचता तो नमक नीचे बैठने लगता है, ठीक है। इसी कंडीशन को हम सैचुरेशन कहते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया है 5.2, यहाँ पे सब्सटेंस दिया है और द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो सब्सटेंस कितने स्पून एक ग्लास में घुल सकता है तो उसे हमें बताना है। तो यहाँ पे साल्ट दिया है और शुगर। तो आपको क्या करना है कि 2 ग्लास वाटर लेना है, दोनों में अमाउंट जो होगा वाटर का वो सेम होगा। अब आपको स्टार्ट करना है, एक ग्लास में नमक यानी साल्ट और दूसरे ग्लास में शुगर को डालना है, ठीक है। अब आप एक एक चम्मच डालेंगे और मिलाते जाएंगे। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सबसे ज़्यादा कौन से ग्लास में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, और इसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन, फिल्ट्रेशंस आर सम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। मतलब ये सारे मेथड हैं जो कि उसके मिक्सचर को सब्सटेंस से अलग करते हैं।
हम आगे देख लेते हैं। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग, मतलब हस्क और स्टोन को हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। ठीक है, विनोइंग मेथड से हम हैवियर सीड्स को अलग कर सकते हैं हस्क से। ठीक है, द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स in mixture is utilized to separate them by the process of the sieving and filtration। जो इसके अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें इन मेथडों का हेल्प करने में मदद करते हैं, जिन्हें हम सीविंग और फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम्स एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। तो हम डिकेंटेशन मेथड से वाटर को अलग कर लेंगे और सैंड को अलग कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इंसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। ठीक है, तो जब हम इवेपोरेशन किसे कहते हैं, जब हमारा जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट ए सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब सॉलिड पदार्थ को लिक्विड पदार्थ से अलग करने में हम इवेपोरेशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमने नमक को पानी से कैसे अलग किया है। फिर आगे देखते हैं। A saturated solution is one in which no more of the substance can be dissolved। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें उससे अधिक कोई चीज़ और डिजॉल्व ना हो। तो आगे देखते हैं। More of a substance can be dissolved in a solution by heating it। अगर हम उसको और गर्म करेंगे तो उसमें कुछ और डिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी पदार्थ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप बढ़ जाता है और स्पेस खाली हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसको हम बड़ी कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है, वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस इन इट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अलग अलग अमाउंट, जैसे कि हमने चीनी और नमक को मिलाकर देखा था, तो ये अलग अलग मात्रा में डिज़ोल्व अलग अलग पदार्थ को कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 2 पार्टों में बटा हुआ है। तो हमें पहले बताना है कि हम किसी चीज़ को क्यों अलग करते हैं। तो जो अलग सेपरेट करते हैं क्योंकि उसके यूज के लिए, जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनका हम यूज कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो हमें 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम चावल से कंकड़ को अलग करते हैं, ठीक है, और आटा से यानी फ्लोर से हम क्या करते हैं, भूसी यानी चोकर को अलग कर लेते हैं। तो अब हम इसी प्रकार से आप कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम्पल लिखना पसंद करेंगे। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द विनोइंग वेयर इट इज़ यूज्ड। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। विनोइंग में हम क्या करते हैं कि जो हैवियर मटेरियल होता है उसको लाइटर मटेरियल से हवा की मदद से अलग करते हैं। तो वेयर इट इज़ यूज, तो हम कहाँ उपयोग करते हैं, तो जहाँ भी इम्प्योरिटीज़ हल्की होती हैं वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि गेहूँ से हस्क को अगर अलग करना है तो हम विनोइंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग इट। तो हम दाल को बनाने से पहले क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से हस्क को और या डर्ट पार्टिकल्स को आराम से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज सीविंग वेयर इट इज यूज्ड। तो मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है और ये क्या है।
तो सीविंग इसका उपयोग बारीक इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीविंग मतलब होता है चालना, जब इनको किसी को चाल के अलग करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ इसका उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको आटा से चोकर को अलग करने में, जो गिट्टी यानी कि कंकड़ होते हैं उनसे बालू को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें खास बात क्या है कि जो मिक्सचर होते हैं उसमें पदार्थों का अलग अलग साइज का होना जरूरी है, जिससे एक साइज के पदार्थ को हम दूसरे साइज के पदार्थ से अलग कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो हम इसमें कौन से मेथड का उपयोग करेंगे, इसमें हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें पीने के पानी को जिसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उन्हें अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद द व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सीविंग मेथड का उपयोग करके, मतलब चलनी की यूज करके इसको चाल लेंगे, और शुगर जो होगा उसके जो साइज होते हैं बड़े होते हैं तो उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन्ड क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। ठीक है, तो इसमें हम फिल्ट्रेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और मड को अलग कर देंगे और जो पीने का पानी होगा वो अलग कर लेंगे। जैसा कि इस चैप्टर में एक्टिविटी दी गई है कि जो फिल्टर पेपर होता है उसको एक कुप्पी नुमा आकार बनाकर उससे मड को अलग किया जा सकता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। तो हम यहाँ पर ए वाला देख लेते हैं। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। बी देख लेते हैं। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर boiling is poured onto a piece of cloth, the cream मतलब मलाई is left behind on it. This process of separating cream from the milk is example of कौन से मेथड का है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, फिल्ट्रेशन। अब हम सी देख लेते हैं। ठीक है, salt is obtained from the sea water by the process of evaporation। तो हम नमक कैसे निकालते हैं, इवेपोरेशन के मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना सी में, इवेपोरेशन। हम डी देख लेते हैं। impurities settled at the bottom so when the muddy waters was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top. The process of the separating used in this example is called the sedimentation and decantation। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला देख लेते हैं, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हम फिल्ट्रेशन से मिल्क और वाटर के मिक्सचर को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें भी देख लेते हैं। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि विनोइंग के मेथड से हम मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट को पाउडर फॉर्म में अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अपना सी वाला पार्ट देखते हैं। सेपरेशन ऑफ द शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। तो शुगर को हम नहीं अलग कर सकते हैं। हम अगर अलग करना होता है अगर टी से तो क्या करते हैं, टी लीव्स को। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। अब हम देखते हैं डी, द ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो हम इसको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम 10वां देखते हैं। Lemonade is prepared by the mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it.
शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। ठीक है, तो अगर आपको लेमोनेड में मिलाना है, क्या मिलाना है, आइस मिलाना है, तो आप शुगर मिलाने के पहले मिलाएंगे कि बाद में मिलाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है, तो हम शुगर आइस मिलाने से पहले शुगर को मिलाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसमें ज़्यादा शुगर हम मिला सकते हैं, और अगर पहले आइस मिला देंगे तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, जिससे हम उसमें कम शुगर मिला पाएंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं कूलिंग के बाद। तो हम क्या करेंगे, पहले शुगर मिलाएंगे फिर उसमें आइस मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।